नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आप लोग का टेक्नीशियन का सेट का हम सलूशन करेंगे, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग होंगे। अगर आप लोग सेट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और अपलोड किया हुआ है नहीं। जिसमें से सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपको दिया हो 197 और माइनस 1/9 42, 1/9 42 प्लस, इसको यही हल कर दो भाई, माइनस +9 में से -8। पहले इसको हल करेंगे तो +9 में से 8 जाएगा, तो +9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 57 हो जाएंगे, 57। और प्लस कितना यानी 108, ब्रैकेट बंद करेंगे तो ध्यान धरेंगे यहां हो जाएगा 197 और माइनस 1/9, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, गुना में 7 2 9 और 5 4 9 और प्लस कितना यानी 108, ब्रैकेट बंद करेंगे। 9 से 9 से कट जाएंगे यानी कि 11। अब 11 जोड़ेंगे तो यहाँ 197 और माइनस 11 जोड़ेंगे, 108 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 119, यानी 119। अब 119 घटाइए, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8, ये तो 8 में से 1 जाएगा कितना 7 यानी 78 आ जाएंगे, 78 यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ध्यान धरेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? 16 से विभाज्य नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं है। विभाज्यता का नियम आपको ध्यान धरेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट, जिसका लास्ट अंक 2 या 5 से कटेगा तो 2 और 5 से कटेंगे। जिसका लास्ट अंक 4 और 25, पहले विभाज्यता का नियम कंसेप्ट ध्यान धरना भाई। 2 और 5 के विभाज्यता क्या, अंतिम एक अंक। 4 और 25 के विभाज्यता का नियम क्या, अंतिम 2। 825 का विभाज्यता का नियम क्या, अंतिम 3 अंक। और 16 और 625 के विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 4 अंक। ध्यान धरेंगे, 2 और 5 के विभाज्यता का नियम है अंतिम एक अंक अगर कटेगा तो पूरा संख्या 2 और 5 से कटेंगे। 4 और 25 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक अगर 4 और 25 से कटेंगे तो पूरा संख्या 4 और 25 से कटेंगे। अगर 8 और 125 के विभाज्यता का नियम क्या, अंतिम 3 अंक 8 या 125 से कटेंगे तो पूरा संख्या 8 या 125 से कटेंगे। 16 और 625 के विभाज्यता का नियम क्या है, अगर अंतिम 4 अंक अगर 16 और 600 कटेंगे तो क्या 625 से कटेंगे। ध्यान धरेंगे, यहां पर से 16 से विभाज्य नहीं है जो पूछ रहा है, तो अंतिम 4 अंक चेक करेंगे तो यहां पर पहले चेक करते हैं 16 48, बाकी कितना 3 ना, 16 दूनी 32, 32 बाकी कितना बच जाएगा 32, 4 यानी बाकी 4 बचेगा तो यानी 16 48 ही कट जाता है, ये भी कट जाता है। यहां देखिएगा काटेंगे तो 16 कहीं 16 बाकी 2, 16 कहीं 16 बाकी 4, 16 दूनी 32, बाकी कितना 9 बचा तो 96 बचेगा, 16 6 96, ये भी कटेगा। 16 से इसको काटिए तो 16 एकम 1 बाकी 1, 16 एकम 1 बाकी 1, 16 एकम 1, 16 एकम 1, ये भी कट रहा है, यानी ध्यान धरेंगे ये 16 से नहीं कटेगा, डी नंबर नहीं कटेगा, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर ध्यान धरेंगे 23। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 और स्वयं से कटेगा उसी को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। प्रथम 9 तो 9 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो गया। औसत का मतलब कुल योग बटे कुल संख्या होता है। जल्दी सुन जोड़ देंगे तो यहां जोड़िए 23, ऐसे जोड़ देंगे 3 2 5 5 5 10 10 17 17 17 34 34 34 और 34 यहां जोड़ो भाई, तो 4 1 कितना 5 और 3 1 4 45 45 और 13 45 13 जोड़ेंगे 5 3 8 4 1 5 58 58 और 19 और 23 जोड़ देंगे तो 9 3 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 3 1 4
यानी 42, 8 2 10 के 0, बाकी 1, 5 4 9 कितना 10, यानी 100 आ जाएगा। सबके जोड़कर कितना आ जाएगा 100, और 100 आ जाएगा तो यानी कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या उस कुल योग बटे कुल संख्या करेंगे तो 9 से भागा देंगे, और 9 से भागा देंगे 100 बटे 9 के मतलब 11.1/9, 11.1/9 आ जाएंगे। नहीं, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में अच्छी तरीका से आएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, बाद में पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया, तो इन दी गई 7 संख्याओं को सही औसत क्या होगा। एवरेज में आप लोग को हम बताते हैं, एवरेज में आप लोग के बताते हैं सही औसत निकालने पर आधारित प्रश्न, जिसमें से 7 संख्या का औसत 53, तो यहां पर क्या लिख देंगे 53, और यहां पर प्लस होगा कि माइनस, पहले इस पर निर्भर करें। गलती से 58 के बजाय 16 पढ़ लिया, सही में था कितना 58, लेकिन उसको गलती से कितना पढ़ लिया, गलती से 16 पढ़ लिया, यानी गलती कम है। ध्यान देंगे यहाँ प्लस होगा कि माइनस क्या होगा। सही औसत निकालने में आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले 7 संख्या का औसत 53, तो यहाँ भाई 53 लिख दिए। उसके बाद यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की बजाय 16, तो ज्यादा यानी 58 सही में था 58, लेकिन गलती से 16 पढ़ लिया। अगर गलती कम रहेगा तो यहाँ प्लस, अगर ध्यान रहे गलती ज्यादा रहेगा तो माइनस, तो यहाँ गलती सही ज्यादा है कि गलत ज्यादा है, तो गलत कम रहेगा तो यहाँ क्या देंगे प्लस। अब दोनों में अंतर करेंगे, दोनों में अंतर, तो 8 में से 6 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो कितना 4, 42, और यहाँ भागा दे देंगे 7 से, तो 7 6 42, यानी 53 और 6 कितना आ जाएंगे 59, 53 और 6 कितना 59, यानी सी नंबर होंगे, सी। ध्यान धरेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहां करा दी x बराबर 5 है, तो 16 गुना x अंडर रूट एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। नहीं, तो x बराबर 5 दिया है तो 5 धरो, 16 गुना x बराबर 5 है ना, तो 5 और इंटू यहां धरेंगे तो x का 5 का क्यू और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएंगे। ध्यान धरेंगे, ये तो गुना करके आ जाएगा 16 पच्चे 80, और गुना 5 का क्यू 125, और 125 में से 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यू 125 और 5 के स्क्वायर 25, यानी 125 में से 25 जाएगा 100, और 100 के वर्गमूल कितना आ जाएंगे 10, यानी कि 800 गुना 10 बराबर कितना आ जाएंगे 80 गुना 10 बराबर कितना 800। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपको रीजनिंग का आया है, जो कि ध्यान देंगे। यहां पर से क्या लिखा आर 18 है, दिख रहा होगा भाई, 18 2 20, 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, यहां 2 बढ़ेगा, तो 22 2 24 होगा। और 24 देखिए ध्यान दे, ऑप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 24 के मतलब यहां पर क्या होना चाहिए x। अच्छा, और अगला भी जाइएगा तो देखिए 2 बढ़ के जेड आ रहा है, यानी 24 के बाद 25 26 जेड आएगा ना। चलिए ठीक, यहां पर देखिए क्या किया है, 2 को w लिखा है, 2 को w लिखा है, यानी 2 को 23, 5 घटाया है, 2 को 23 तो 5 घटाया, तो इसको कैसे समझिए 26, 27 में से 5 घटाएगा तो 27 नहीं 28 में से 5 घटाया तो 23, और 23 में से फिर 5 गया तो कितना 18, 18 में से फिर 5 घटाइए तो 18 में से 5 जाएगा तो 13, 18 में से 5 जाएगा तो 13 XM, और XM देखिए एक ही ऑप्शन में है, ये है XC, इसी ऑप्शन में है तो कुछ हो जाएंगे XM। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, यहां पर आपको रीजनिंग का देखिए 1/205, 1/164, 1/123 बटे 1/182 इस तरीका से दिया हुआ। नहीं, आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो क्या किया हुआ है, इसको अगर देखते बाई ऑप्शन से जैसे दिमाग लगाते, अगर यहां पर 1/41 रखते हैं तो देखिए 41 का ये दुगना किया है, फिर इसका क्या किया है दुगना, फिर 123 आया कैसे, 41 का दुगना तो ए आया भाई, फिर ध्यान दीजिए 41 का ही 3 गुना किया है, फिर 41 का यहाँ पर क्या दुगना करके ई लिखा है, 41 का तिगुना करके ई लिखा है, 41 का 4 गुना करके 164 ई लिखा है, 41 का 5 गुना करके ई लिखा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे एक।
समझ में आया भाई? देखिए अगर ऑप्शन से 1/41 यहां धरते हैं तो 41 का दुगना करके ही 41 का 3 गुना, 41 का 4 गुना, 41 का 5 गुना लिखा है। एकक तो ऊपर सेम है नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान देंगे करे एक निश्चित कूट भाषा में TEA को 26 के रूप में लिखा जाता है। 20 और 25 से 26 जोड़ के लिख दिया है। डाइंस को इतना के रूप में लिखा जाता है। तुरंत देखिए कि इसको जोड़ के 26 किया है तो तुरंत इसको जल्दी सुन जोड़ दो भाई। तो CROWN क्रोन को क्या लिखेगा? तो C 18 और 18 होता 18 3, यहां ध्यान देंगे 3 प्लस 18 प्लस 15 और W 23 होता है 23 और N 14 होता है। जल्दी सुन जोड़ो भाई। जोड़ देंगे तो ऐसे जोड़ देंगे 4 3 7 7 5 12 12 8 20 और 20 3 23, 23 के 3 और बाकी 2, 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7, यानी कि कितना जाएंगे 73, 73 आ जाएंगे C। अगला प्रश्न देखिए, प्लस का अर्थ माइनस, ऐसा रीजनिंग रहेगा ना तो ऊपर नहीं पढ़ना भाई, डायरेक्ट इसको देखिएगा ऐसे बनाएंगे 45 और गुना 5 और प्लस 27 और भागा 81 और माइनस कितना 3। यहां डायरेक्ट ऐसे लिख लेना। अब देखना है कि गुना यहां है तो गुना का अर्थ क्या लिखा है? देखो गुना का अर्थ भाग, तो तुरंत गुना का अर्थ यहां भाग कर देंगे। गुना का अर्थ भाग, भाई ऐसे भी लिख सकते गुना का अर्थ भाग 45 और भागा कितना 5, 45 भागा कितना 5। ध्यान धरेंगे प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, उसके बाद देखिए तो यहाँ क्या भाग का अर्थ प्लस, भाग के अर्थ प्लस, और यहाँ माइनस भाग के अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुना, तो गुना कर देंगे कितना 3। अब इसको हल कर देंगे तो 5 बार में पैनमा 45 9 आ जाएगा। अब यहां ध्यान देंगे 9 गुना कर दो भाई, 9 और माइनस 27, 9 माइनस 27 और प्लस 81 का 3 गुना, 3 और 24 243, प्लस प्लस वाला के एक साथ जोड़ेंगे तो 243 और 9, तो 9 243 और 7 250 और 2 52, यानी 252 में से 27 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी 225 ऑप्शन सी होंगे, 225 ऑप्शन सी। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपको दिया है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। मर्मोफोलॉजी क्या कहलाएगा? यानी कि सजीवों का संरचना के अध्ययन को क्या कहलाता है? मर्मोफो, यानी कि मर्मोफोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान देंगे। यहां दिया यदि ए बराबर, ध्यान से देखेंगे आपको, ध्यान देंगे, यदि ए बराबर 3/7 के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 7 का स्क्वायर 49, ऐसे कर देंगे। आई भागा था कोई भी संख्या पर 9/7 पर पावर 0, यहां 9/7 पर पावर 0, 9/7 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू कितना होता है 1। जैसे x पर पावर 0 तो इसका मान भी 1, 2 पर पावर 0 तो इसका मान भी कितना 1। 1 से भागा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a बराबर बोल सकते हैं, a बराबर बोल सकते हैं 9/49। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, आपको क्या पूछा है जो ध्यान धरेंगे, यहां पूछ रखा है ना a पर पावर -2 का मान, तो a का मान यहां पहले रखो भाई 9/49 पर पावर कितना -2। अब आपको ध्यान धरेंगे 9/49, जब आधार को बदलिएगा, आधार को पलट देंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। 9/49 है, अगर इसको हम 49/9 करेंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस में रहेगा प्लस में और प्लस में रहेगा तो माइनस में। तो ध्यान रहे 49 के स्क्वायर आप लोग के याद होंगे, देखिए ऑप्शन के अनुसार तुरंत देख लेंगे। 49 के स्क्वायर 24/0 और 9 के स्क्वायर कितना है 81, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिए कंटिन्यू देखेंगे भाई, समझ में आपको आएगा बहुत अच्छे तरीका से। नहीं देखिए टाइम एंड वर्क का कितना अच्छा प्रश्न है जो कि हमेशा सेट में आता है, और आपको मने है ना दिक्कत भी होंगे इस प्रश्न में, लेकिन देखिएगा ध्यान से हम हल करते हैं। कार्य ए बी सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में करता है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कई दिनों में करता है 40/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया,
तीनों मिलकर काम करना शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, और पांच दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया। 5 दिन तक तो किया, अब 5 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो बी, ए छोड़ दिया तो बी और सी करते रहा। बी प्लस सी, बी और सी मिलकर शेष काम को कई दिन में कर दिया? 17 दिनों में कर दिया। 17 दिनों में कर दिया। तो लगभग में ज्ञात करे कि ये अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले भाई ध्यान दो, ई प्लस में तने आंक माइनस में कर दो, तो आपको इस तरीका से हल करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ 40/3 तो है, तो 40/3, लेकिन ये प्लस में ध्यान रखें। अच्छा, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाता है, तो इसमें 5 पहले घटा दो भाई। तो 40/3 और 5 घटाएंगे तो 3 तो एलसीएम होंगे। इसको निकाल करके आ जाएगा कितना, 15, 40 में से 15 जाएगा तो 25/3। ये आ जाएगा कितना, 25/3 बराबर BC गुना 17। अब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर दिया रहता तो अनुपात क्या होता है, पलट जाता है। तो इसको पलट दो। तो ध्यान धरेंगे यहाँ पर a प्लस बी और प्लस सी और b प्लस सी, इधर गुनाम तो आके देखिए इधर पलट दीजिए तो 17 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा कितना, 25/3 हो जाएंगे, 25/3। अब इसको रेशियो लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं तो बने हैं, तो ध्यान धरेंगे इसको रेशियो लिखना चाहेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी, और यहां पर से ध्यान देंगे a भी लिख देंगे। यहां पर से जब बताए थे 2 या 2 से अधिक राशि के बीच अनुपात दिया रहे और उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए हर के एलसीएम से प्रत्येक पद को क्या करते, गुना। तो 1 और 3 से कटने वाला राशि कितना, 3, तो इसमें भी 3 से गुना होगा तो 70 या 51, इससे 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 25। अब ध्यान धरेंगे a प्लस बी प्लस सी मिलाकर 51 है, जिसमें बी सी बराबर 25, तो a बराबर कितना आ जाएंगे, 26। अब देखिए आपसे पूछा है कि अकेला कार्य a कितने समय में करेगा। तो ध्यान धरेंगे पहले टोटल वर्क यहां पर निकाल लो भाई, ध्यान धरेंगे यहां पर टोटल रखिएगा, दिख जाएगा भाई यहाँ। चलिए यहां पर छोटा शून्य में हल कर देते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ इफिशियंसी कितना दे, 51 ना, तो यहाँ छोटा शून्य में हल करते, देखिए 51 और गुना 25/3। अब आपसे क्या पूछ रहा, a कितना दिन में करेगा, तो a कितना 26 है, तो यहाँ 26 गुना t कर देंगे, 26 गुना t कर देंगे। काटो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 17, 2 बार में काटेंगे देखिए तो यहां पर से ध्यान देंगे 25 BC बराबर 51, ये कितना आ गया, 26 ना, तो आपको पता होना चाहिए 40/3 है। सॉरी रुक जाएंगे, यहां रखेंगे 40/40 यहां रखिए, a प्लस बी प्लस सी मान यहाँ, तो आ जाएगा कितना, 40/3। इसको काट देंगे 17 बार में। अब काटिए, ये 13 बार में कटेगा, ये कितना, 20, यानी बोल सकते हैं t बराबर 17 दूनी 34, 360/13, 360/13 भागा देंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बाकी कितना 10 बच जाएगा, तो 13 दूनी 26, बाकी 10 ना, 13 छक 78। फिर ध्यान धरेंगे नहीं काटे हैं तो 17 दूनी 34, यानी 17 दूनी 34 भाई 340 होगा, 17 दूनी 34, 340/13। अब भागा दो, 13 दूनी 26, तो 6 इधर 6 4 10, यानी कि 13 दूनी 26, बाकी कितना बच जाएंगे, 26, तो 8 बच जाएगा ना, 4 इधर 4, तो 13 छक 78, यानी 26 पॉइंट कुछ। तो यहाँ लगभग में मान कर रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएंगे, 26। ध्यान से इसको देखेंगे 2 बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखिए, आपको कह रहा है 2 शंकुओं के आयतन का इतना के अनुपात में है और उनकी त्रिज्या इतना के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए तो शंकु के आयतन आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। दूसरा ले लेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, शंकु के आयतन का रेशियो 3:2 यानी 3/2 भी लिख सकते हैं, और उनकी त्रिज्या 3:4 के अनुपात में, तो उनकी ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, तो 1/3 तो कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा, लेकिन उनकी त्रिज्या 3:4 के रेशियो में, तो यहाँ 3 धरो भाई,
तो 3 धरो तो यहाँ कितना 9 9H आ जाएगा, एगो के कैपिटल H मान लीजिए, चलिए 9H, और दूसरा आ जाएगा, ध्यान देंगे 4 का स्क्वायर कितना 16H मान लेंगे, बराबर कितना 3/2। अब इसको काटेंगे तो कट सकता है 3 तिया 9, और 2 बार में काट देंगे तो 2 8 16। तो यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3H बराबर कितना 8H, H और यहाँ पर से H, तो 8 अनुपात कितना आ जाएगा 3, 8 अनुपात कितना 3, 8 अनुपात 3, यानी ऑप्शन डी। तो ध्यान देंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r है। यहाँ रीजनिंग देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है, ऐसा आपको मैंने देखिए, आप लोग बारी बारी हर एक प्रश्न को देखते जाएंगे, और बनाने का ये सेट अगर होता है तो आप ले लीजिएगा, देखिएगा एक भी मैथ आपको मैंने नहीं छूटेंगे, बारी बारी सब सोल्यूशन करिए। देखिए यहाँ पर से देखिए 3 1 कितना 4, 4 3 7, 7 4 कितना 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा, तो 11 फिर 11 और 11 7 कितना 18, 18 यानी कि 18, 11 18 फिर कितना आ जाएंगे 29, यानी इसका आंसर कितना आ जाएंगे 11 और 18, यानी डी नंबर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इस तरीका के रीजनिंग आपको कोई भी सेट में 1 नंबर 2 नंबर आ ही जाता है। देखिए कह रहा है किस कूट भाषा में यू कैन गो को NARET लिख रहा है, इतना को फिर लिख रहा है कितना इतना नहीं, फिर इतना को लिख रहा है क्या इतना। तो ध्यान देंगे आपको कह रहा है HE को क्या लिखेगा। देखो इसको बनाने का तरीका है भाई, देखिएगा यू कैन गो को क्या लिखा, यू कम इनसाइड को क्या लिखा, या ही कैन गो इनसाइड को क्या लिखा। इसमें से आपको देखना है HE कै गो में है, देखिए तो HE कै गो में है, तो यहां पर से देखेंगे कि HE कै गो में है, HE शब्दों को कैसे लिखेंगे, तो HE कै गो में है, तो HE इसमें देखिए है नहीं, नहीं यहां पर देखो HE इसमें है नहीं, ध्यान देंगे। फिर उसके बाद इतना कितना लिखा, HE इसमें है नहीं, HE इसमें है लिखा जाता है, HE इसमें है ना, इसमें है HE कैन गो। अगर एगो में HE मिला तो एगो में मिलेगा ना, तो उस साइड जो लिखा है HE एगो में मिला, तो जो लिखा है उसमें जो कॉमन नहीं रहेगा वही होगा, एगो में मिलेगा तो जो शब्द किसी में नहीं रहेगा वही होगा। तो ध्यान देंगे यहां देखिएगा HE एगो में मिला तो RE किस्म है, देखिए तो RE किस्म है, तो यहां पर देखिए RE मिल रहा है, तो RE नहीं होगा। PE किस्म है, देखिए तो PE इतना के यहां लिखा, PE यहां है तो PE नहीं होगा। NA कहीं दिख रहा है, NA कहीं दिख रहा है, NA तो NA, अच्छा NA नहीं दिख रहा लगता, KE कहीं दिखा, देखिए तो KE इतना लिखा जाता है, KE इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है। तो ध्यान देंगे RE दिख गया, PE दिख गया, NA यहां देखिएगा दिख रहा है नहीं, तो कौन हो जाएंगे KE यानी ऑप्शन नंबर बी। इसको देखेंगे दोबारा फिर समझ में आएगा भाई। देखिए इसका प्रतिबिंब आपको क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण रहता तो सीधा ऐसे रहेगा तो ऐसे पलट जाएगा भाई, और पलटेगा तो टी देखिएगा इधर के है तो ऐसे पलट जाएंगे, तो पलटेंगे तो ऑप्शन नंबर ध्यान देंगे सब पलटेंगे, तो यहां पर से टी और टी फिर इधर के होंगे तो ई इधर के होंगे, तो देखिए ए ऑप्शन मिल रहा है, ये भी ऑप्शन मिल रहा है, भी है तो भी ऐसे पलटेंगे तो भी मिल रहा है। 6 देखिएगा 6 ऐसे था, 6 ऐसे था, तो ध्यान देंगे ये ऐसे हो जाएंगे, नहीं ये ऐसे हो जाएंगे, तो कौन ऑप्शन में देखिए नहीं बदलाती, तो अब होगा नहीं, यानी बी नंबर तो नहीं होगा। अब देखिएगा ई पलटा हुआ, ई पलटेगा, 6 ऐसे पलटेगा, 6 ऐसे पलटेगा, सब में पलटा। अब देखिए 3 को पलटिए, 3 ऐसे पलटेंगे और 3 ऐसे पलटेंगे, तो भी पलटा, ये भी पलटा है और ये भी पलटा है अभी तक से। ओ फिर ओ को लिखेगा तो ध्यान देंगे, ओ को पलटिए तो, और ओ को पलटेंगे तो ओ तो सही है। चलिए आर देखिए, आर ये ऐसे आर लिखा है तो आर ऐसे पलटेगा ना, और पलटेगा तो ये दोनों पलटा है और ये देखिएगा नहीं पलटा है, ये आर जैसे के था उसी लिख दिया, ऐसे छाटना भाई। उसके बाद देखिएगा जी, अब यही 2 ऑप्शन में से कौन होगा, जी, और जी देखिएगा जी पलटेगा नहीं, ऐसे जी है तो जी पलटेगा ना, और जी पलटेगा, ये बढ़िया से लिख दिया है तो ये फिर नहीं होंगे, हो जाएंगे कौन ऑप्शन सी। ध्यान से देखो भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको परीक्षा में बिल्कुल आएंगे।
अगला प्रश्न देखिए, आकृति सन्निहित है, विकल्प को आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति को सन्निहित है। तो तीर के जैसा किस में है? तीर के जैसा, तीर के जैसा इसमें भी, इसमें तीर के जैसा कहीं नहीं मिलेंगे भाई। इसमें देखिएगा तीर के जैसा, यहां देखिएगा इसमें बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा, तो यहां पर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, और बाकी किसी में ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखिए, आपको त्रिकोणमिति से आया है, जो आप ध्यान देंगे, जैसे यहां दिया है कॉस थीटा बराबर 2p बटे 1 प्लस पी स्क्वायर दिया है, नहीं, कॉस थीटा बराबर 2p प्लस बटे 1p स्क्वायर दिया है। यहां पर फिकर बना लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी 1 प्लस पी स्क्वायर, नहीं 1 प्लस पी स्क्वायर होगा, 1 प्लस पी स्क्वायर। आपको लंब निकालना होगा ना, और लंब निकालना होगा तो ध्यान देंगे, आपको P का मान निकालना होगा। अब P के मान निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए, P का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे लंब निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर 1 प्लस P के स्क्वायर और माइनस 2p के स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब इसको आप देखिएगा ऐसे लिखेंगे तो देखिएगा, तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसको 2p के स्क्वायर करो भाई, ब्रैकेट में बंद करके 2p के स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर और प्लस 2p। एक बार घटा के इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर और माइनस कितना 2p, ऐसे लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, नहीं। अब इसको लिख दिए भाई, तो आपको पता होना चाहिए, देखिएगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना हल करके आ जाएगा। अब गुना यहां पर तोड़ सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, ध्यान देंगे 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और माइनस कुछ हो जाएगा पी का स्क्वायर, इतना आ जाएगा, नहीं। अब ध्यान देंगे टाइन थीटा बराबर पूछा है, तो टाइन थीटा बराबर कुछ होता है, टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार ना, तो लंब के मान कितना है? 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर, और आधार के मान कौन सी दिया? 2p, आधार के मान कौन सी दिया? 2p। टाइन थीटा बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 2p, कौन ऑप्शन में है? डी। अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 दिया है, x बाई बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 हो, तो आपसे इतना का मान पूछा, नहीं। तो ध्यान देंगे, आप इसका फार्मूला एक होता है जो कि हम साइड में लिख देते हैं भाई, पहले अच्छी तरीका से पहले समझना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, इतना बराबर आपको पहले यहां लिख देते हैं। ध्यान धरेंगे x प्लस वाई और प्लस जेड होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई और माइनस वाई जेड और माइनस कितना जेड एक्स बोल सकते हैं। अब इसी प्रश्न पर देखिए, इसको अब हल करेंगे तो पहले देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला और आप लोग जानते होंगे कि x प्लस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई प्लस वाई जेड और प्लस कितना जेड एक्स। इसी पर पहले टोरो भाई, इसी पर टोरेंगे तो एक्स प्लस पाई प्लस जेड का मान दिया था, तो यहाँ 19 के स्क्वायर कर देंगे,
और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और प्लस कितना जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई जेड और जेड एक्स बराबर कितना 114 का दुगना पहले ध्यान देंगे 19 का स्क्वायर कितना 361 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कुछ जेड स्क्वायर 114 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 228 और 228 इधर प्लस में तने आके माइनस में तो 361 में से 228 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 11 में से 8 जाएगा 3 11 में से 8 जाएगा 3 5 में से 2 गया 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना 1 यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर कितना 133 अब यहां पर देखो मान धरो भाई यहां पर मान धरिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया था कितना 19 और यहां पर आ गया एक्स वाई प्लस जेड इतना का मान है एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना 133 और 133 में से आपको घटाना होगा एक्स वाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा अब प्लस में हो जाएगा तो एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 दिया था रख देंगे कितना 114 अब भाई 133 में से 114 यानी कि 114 दिया है ना सॉरी यहाँ पर कितना 114 अब घटावो भाई 19 और गुना 193 में से 4 गया 13 में से 9 गया कितना और 2 में से 19 आ जाएगा 19 गुना 19 यानी आंसर कितना आ जाएंगे सी ध्यान धरेंगे इसका एक बहुत अच्छा प्रश्न है भाई स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान से देखें कि कैसे टोरे हैं ध्यान धरेंगे अगला प्रश्न कारा 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक की कुल संख्या तथा 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा 450 से कम दैनिक मजदूरी तो 450 से कम वाला कौन हो जाएंगे 30 ना तो 450 वाला कितना हो जाएंगे 30 और कह रहा है 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी तो 650 वाला ये है ना उससे अधिक वाला कितना हो जाएंगे 35 यानी 30 और 35 में अंतर कितना का 5 का नहीं ऑप्शन कितना हो जाएंगे सी जितना बड़ा ये प्रश्न है उतना है कुछ नहीं भाई आपको तुरंत बना देंगे अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सभी बॉक्स जो पेन है सभी बॉक्स क्या है सभी बॉक्स पेन है ऐसे फिकर पहले इसको सभी बॉक्स पेन है और कह रहा कुछ बॉक्स जग है कुछ बॉक्स जो क्या है जग है कुछ बॉक्स क्या है जग है और कह रहा कुछ जग गिलास है कुछ जग जो है क्या है गिलास है कुछ जग है जो गिलास है ध्यान से देखेंगे अब निष्कर्ष पर है कुछ गिलास बॉक्स हैं कुछ गिलास जो है बॉक्स है नहीं कुछ गिलास यहां से यहां रिलेशन नहीं होंगे भाई कुछ गिलास बॉक्स हैं ये नहीं हो जाए करा कोई गिलास बॉक्स नहीं कोई गिलास बॉक्स नहीं कोई गिलास बॉक्स नहीं हो भी सकता नहीं भी हो सकता कह नहीं सकता करा कुछ जग पेन है कुछ जग पेन है इसमें होगा नहीं ऑप्शन नंबर 3 सही होंगे और 3 सही होंगे केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है नहीं अगला प्रश्न देखिए का रखा है आरेख को ध्यान पूर्वक अध्ययन करे और उसके इतना पढ़ने का इसका जरूरत नहीं भाई आपको सब कुछ लिखा है सीधे प्रश्न पर आइए कौन सी संख्या उन एसी को निरूपित करती है जो कूलर है लेकिन पंखा नहीं कौन सी एसी निरूपित करती है जो कूलर है लेकिन पंखा नहीं होना चाहिए तो देखिए तो 9 ही है ना यानी ऑप्शन कितना हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन कितना ए अगला प्रश्न देखिए डायरेक्शन का है पक्का भाई एलपी हो या टेक्नीशियन आपको डायरेक्शन से 2 प्रश्न रहना निश्चित है रहेगा नहीं आप इसको ध्यान से देखेंगे देखिए कह रहा पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है पिंकी उत्तर की ओर कितना पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है फिर वह दाएं मुड़ती है यहां से दाएं घड़ी के दिशा में तो दाएं फिर वह 240 मीटर चलती है फिर वह दाएं मुड़ती है तो यहां पर घड़ी की दिशा में और 280 मीटर चलती है दाएं मुड़ती है और 280 मीटर चलती है तो ध्यान धरेंगे पहले तो 160 ही है
तो ये ध्यान देंगे, ये 240 तो ये भी 240, और ये कितना चला है 280 मीटर, तो इसके सामने कितना हो जाएगा 160, और जो भी चला है वो ज्यादा हो जाएगा। तो 280 में पहले 160 घटाओ भाई, 0, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से गया 1, ये कितना आ जाएगा 120। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, यहां के बाद फिर बाएं मुड़ती है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं बोलेंगे भाई, और 120 मीटर चलती है, अंत में फिर बाएं मुड़ती है। ध्यान देंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, सपोर्ट डेट यहां पर 3 पर रहता काटा, तो घड़ी की दिशा दाएं तो नीचे, लेकिन ध्यान देंगे बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर के दूरी पर है, तो ई 120 तो ये भी 120, और 240 और 120 जोड़ेंगे तो 360, तो 360 मीटर कहां हो जाएंगे, पूर्व दिशा में नहीं। कौची कह रहा है प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा और कितने मीटर, प्रारंभिक स्थिति यहां से इधर किस दिशा में है और कितने दूरी पर है, तो उधर पूरब हो जाएंगे, और कितना दूरी पर, तो 240 और 120 यानी 360, यानी ऑप्शन डी आ जाएंगे नहीं। ध्यान देंगे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई 77 मीटर और 50 मीटर दिया है। एक आयताकार भुजाओं की लंबाई 77 मीटर और 50 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ध्यान देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल जो है एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर हो। अब आपको पता होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो 77 गुना कितना 50, पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर यहां ले लेंगे। अब देखिएगा कटता है, काट देंगे 11 बार में, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 7 आ जाएंगे। फिर 2 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब ध्यान देंगे आर स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं, यहां पर 25 आई 7 गुना 7 तो 49, 49 गुना कितना 25। अब यह स्क्वायर से रूट में जाएगा तो आर बराबर बोल सकते हैं 7 गुना कितना, आर बराबर स्क्वायर से रूट में जाएगा 49 के वर्गमूल 7 और 25 के वर्गमूल 5, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 35, और त्रिज्या बराबर 35 आ जाएगा, त्रिज्या बराबर 35 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है भाई, वृत्त का मैदान की परिधि क्या होगा। अब वृत्त की परिधि बराबर कुछ होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, पाई के मान 22/7, त्रिज्या आ गया कितना 35, काट दो भाई 7 × 35 तो 5 दूनी 10, यानी 22 पर 1 0, 22 पर 1 0 यानी आ जाएगा कितना, बी नंबर ऑप्शन होंगे नहीं 70 का। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है, इसको भी ध्यान से बनाएंगे भाई, आपको परसेंटेज का प्रश्न नहीं, जो कि आपको बहुत पूछा है, इस तरीके का प्रश्न आते रहते हैं। देखिए कह रहा अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, मासिक आय टोटल मान लीजिए कितना 100, अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर कितना कर देता है, राशन पर कितना करता है भाई, राशन पर 30%, तो 30 कर देता है, और शेष धनराशि का 20% किराए में, 20% किराए में करता शेष धनराशि का, तो 100 में से 30 तो यहां हो गया, तो बचा कितना शेष 70 ना, और 70 का शेष धनराशि का 20% किराए में, यानी कि 70 का 20% आ जाएगा कितना 14, 14 किराए में दे दिया, और 14 किराए में दे दिया, तब इसको पास बचा कितना शेष धनराशि का, तो 70 में से फिर 14 घटा देना भाई, तो 10 में से 4 गया 6, और 6 में से गया कितना 56 बच रहा था नहीं। अब देखिए 56 बच रहा था, 10 में से 4 गया 6, 6 में से, और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर, 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह इतना रुपया की बचत करता है तो वह किराए पर कितना धनराशि खर्च किया, कितना अच्छा प्रश्न है भाई। आपके पास इतना खर्च करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद राशन पर कितना 30 ना, 30 खर्च, दोनों को खर्च करने के बाद कितना बच रहा था 56 ना, 56 बच रहा था, जिसमें से आपको शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर,
तो बच्चों की शिक्षा पर कितना कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर 45%, तो 56 का 45% यहाँ खर्चा करेगा, तो बचत कितना करेगा भाई, तो यहाँ ध्यान देंगे, शॉर्ट में हम बताते हैं 56 का 45% शिक्षा पर, तो यहाँ बचा लेगा 56 का क्या प्रतिशत, 45 यहाँ, तो यहाँ हो जाएंगे 55%, दोनों मिलाकर 100 होना चाहिए नहीं। अब देखिए ध्यान देंगे, यहाँ कह रहा है एक माह में 5544 रुपया की बचत करता है, और यहाँ बचत कितना हो जाएंगे 56 गुना 55% और गुना वह किराए पर कितना धनराशि खर्च करता है, किराए पर पूछ रहा है तो कैसे गुना, बचत के तुलना बचत से करेंगे, यानी जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा जिसका तुलना करेंगे और जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना करेंगे नहीं, ऐसा प्रश्न है, ध्यान देंगे। अभी प्रतिशत हटाइएगा तो यहाँ गुना कितना कर देना भाई 100। अब अच्छी तरीका से काटो, 7 बार में काटेंगे तो 7 8 56 और 7 बार में तो 7 दूनी 14। अब देखिए 5 बार में अगर काटते हैं तो 5 एकम 1 5 एकम 1 और 5 बार में इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 11 बार में इसको अगर काट देते हैं तो 11 पचे 55 और 0, 11 चौक 11 पचे 55 और 0, 11 चौक 44, 504 आएंगे। 4 बार में 2 बार में काटो तो 2 बार में तो यानी कि 2 चौक 8 और 4 बार में काटेंगे तो 4 पचे 20, यानी बोल सकते हैं 504 का 5 गुना, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 और 2 5 पचे 25, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 2520। 2520 बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, आपको इस कंसेप्ट पर बहुत सा प्रश्न बनेंगे नहीं, अच्छी तरीका से देखो इसको। देखिए ध्यान दें, कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज गिनने का तरीका है भाई। अगर इस तरीका से 20 से कट करते हैं इसमें कितना त्रिभुज बनता है तो 3, तो यहां देख लीजिए कि एक त्रिभुज यहां बन रहा है तो 3 गो, और एक त्रिभुज इधर बन रहा है, फिर यहाँ पर एक त्रिभुज यहां बन रहा है, 20 से कट भी कर रहा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए 3 3 9 तो ऐसी हो गया भाई, और 9 हो गया। फिर उसके बाद यहां पर भी देखिएगा ये कट कर रहा है नहीं, तो यहां पर से 3 चौक 12, 3 चौक 12 को हो गया, अब 12 फिर यहां पर देखिएगा ई वाला 12 1 13 और 13 1 14, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे सी। अच्छी तरीका से इसको देखना भाई, सी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, करा निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों को संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले करा उन अक्षरों की संख्या कितनी है, जिनके उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु ठीक बाद में एक संख्या नहीं है। कह रहा है निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है, क्या अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक पहले क्या होना चाहिए एक प्रतीक, और ठीक बाद एक संख्या नहीं होना चाहिए। ध्यान धरेंगे, अक्षरों के पहले प्रतीक होना चाहिए, अक्षरों के पहले प्रतीक तो अक्षर है, और अक्षर के पहले क्या है प्रतीक है, और कोई संख्या नहीं तो एक हो जाएंगे यहाँ, ध्यान धरेंगे। उसके बाद का रखा है अक्षर, ये है अक्षर है, उसके बाद प्रतीक है नहीं, अक्षर है उसके बाद प्रतीक है, लेकिन इसके बाद संख्या ही नहीं होंगे, ध्यान धरेंगे। कोई भी अक्षर होना चाहिए और उसके पहले प्रतीक होना चाहिए, उसके पहले कोई भी अक्षर होना चाहिए और उसके पहले क्या प्रतीक होना चाहिए, लगता है एक ही का आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक और आ रहा है भाई, देखो तो जरा यहां पर, यानी कि ध्यान देंगे प्रतीक प्रतीक अक्षरों के पहले प्रतीक होना चाहिए, तो एक तो सही है भाई, यहां भी लग रहा है देखिए तो ये अक्षर के पहले प्रतीक और बाद में संख्या नहीं, यही 2 गो हो जाता नहीं, यहीं पर भी भाई ध्यान देना, इसका ऑप्शन नहीं यानी ऑप्शन नंबर डी होंगे, 2 यानी 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी होंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये तो गुना करने की बात है भाई, 113 गुना 87 और 113 गुना 87, जल्दी सुनो आप, जैसे आपको स्पीड अगर बनता है 113 गुना 87 जैसे आता है उसे निकालो रपेट के करके,
सत्या 21 के 1 बाकी 2 एगर सत्य 77 और 77 78 79 यानी 791 अड़तिया 24 के 4 और बाकी कितना 2 एगरोठी 88 88 2 90 1 9 4 13 के 3 बाकी 1 7 1 8 और कितना 9 यानी कि 98 31 ऑप्शन से गुना करने वक्त सोचना नहीं भाई, जितना जल्दी आपको लगता है कि हम जैसे करेंगे उस तरीका से अगर हो जाता उसी स्टेप को उठाइए और जल्दी सुन हल करेंगे। देखिए कह रहे एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर इतना रुपया अंकित मूल्य किया, इस पर 10% छूट देता और फिर भी 8% लाभ कमाता है, यदि कोई छूट ना दे मैंने अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए इससे यहां अंकित मूल्य दिया, इससे मतलब नहीं रखना भाई। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे, डिस्काउंट में तो सीखे होंगे। 10% छूट देता है फिर भी 8% लाभ कमाता है, तो फिर भी 8% लाभ कमाता है कब, जब 10% का छूट देता है तब। 8% का लाभ कमाता है कब, जब 10% का छूट देता है तब। कोई छूट ना दे मैंने अंकित मूल्य पर बेच देता, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 18 छक 78 से 18 55 90 20 बार में काट देंगे तो 20 छक 20 से यानी 120 यानी 100 से कितना ज्यादा 20 ज्यादा, तो 20% आंसर मार देंगे, 20% आंसर मार देंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रखा है। एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर भाई इसके सम चतुर्भुज का विकर्णों की लंबाई एगो 16 और दूसरा कितना 12 दिया है। आपको पता होना चाहिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल d1 गुना d2 होता है। हाफ इंटू d1 के मान कितना 16 और d2 के मान कितना 12, तो 2 8 16 तो 12 96 क्षेत्रफल है, तो यानी आ जाएगा कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं यानी याद रखना कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। आप देखिए दो संख्या इतना का अनुपात यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना का हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दो संख्या 5:7 का रेशियो में था, दो संख्या ए और बी मान लेंगे 5:7 के रेशियो में था, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। तो ध्यान धरेंगे संख्याएं क्या होगा। प्रत्येक में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अंतर में परिवर्तन नहीं होने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो 3 और 4 में तो एक का अंतर, तो ऊपर एक गुना करो चाहे करो भाई कोई दिक्कत नहीं। 5 और 7 में कितना का अंतर 2 का, तो नीचे 2 से गुना, तो यहां भी 2 से नहीं। अब प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, यहां देखिए 7 से 8 हो रहा है, कितना जोड़ दिया 1 यानी 6/1। उसके बाद यानी पहली संख्या निकालना है तो 5 से गुना, दूसरी निकालना है 7 से गुना, तो एगो आ जाएगा 6 5 30 और दूसरा आ जाएगा 42 यानी कि 6 5 30 और दूसरा 6 7 42 यानी ऑप्शन नंबर बी हो। ध्यान देंगे सेब को 350 रुपया में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा, जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या होना चाहिए रेशियो। तो 350 रुपया में खरीदा था तो 350 यहां रख देंगे और 100 रुपया की दर से खरीदा गया, 100 रुपया की दर से खरीदा गया, नहीं 350 रुपया में 100 गो किना नहीं भाई, और 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो ध्यान धरेंगे यहां 100 रुपया 48 रुपया प्रति दर्जन से बेचा, तो 100 गो पहले कीने थे 350 रुपया में, तो क्रय मूल्य कितना 350, 100 गो कीने थे तो 100 गो ने बेचेगा, लेकिन उसको दर्जन में बदलो भाई, भागा देंगे 1200 दर्जन में चेंज हो जाएंगे, लेकिन 48 रुपया प्रति दर्जन बेचता था नहीं। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 12 चौक 48, यहां आ जाएगा भाई, आओ कटता काट सकते हो, तो आ जाएगा कितना यानी 100 गुना 4 तो 400। अब 350 के वस्तु 400 में बेच दिया, कितना ज्यादा 50 बटे 350 और गुना कितना कर देंगे 100, 0 0 कर जाएंगे 5 7 35
यानी 100 बटा कितना आ जाएगा 7, और 100 बटा 7 आएगा तो 94 यानी आ जाएगा कितना 14.2/7%। यानी ख्याल करेंगे जब भी आपको लाभ प्रतिशत पूछेगा क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो होना चाहिए, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो होना चाहिए। अब ध्यान धरेंगे इस तरह के भी आपको रीजनिंग आता है भाई। प्रत्येक आकृति को केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए, 3 समूह बनाए। इस तरह से वाले 3 समूह है, इस तरह से बनने वाले 3 समूह है। प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके, तो ध्यान धरेंगे एक जैसा दिखना चाहिए। देखिए एक, यहां पर देखिएगा 5 बीच से सबको कट किया और खाली है सब। 1 5 7 देखिए एक नियम दिखता होगा, 1 5 7 एक नियम दिख रहा है ना, ध्यान धरेंगे। उसके बाद देखिए तो 2 6 9 2 पर आओ भाई, और उसके बाद 6 देखो, उसके बाद 9 देखो, एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिखना चाहिए। 4 3 8 4 3 8 देखिए एक जैसा आपको कहीं न कहीं दिख रहा होगा, 4 3 8 एक जैसा दिख रहा होगा, नहीं एक जैसा ही दिख रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, ए नंबर। नहीं करा उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन दिया है। तो देखो तो भाई ये रेखा जो बना है इस समानांतर है, ये समानांतर और ये भी समानांतर और ये भी समानांतर, लेकिन एगो लाइन ये ऐसे खींचा है और एगो ऐसे खींचा है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएंगे। और 3 कै में दिया है, बी में, 3 कै में दिया है, बी में। यानी इस सब रेखा जो दिया है ना ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर है। देखिए एकदम दोनों बराबर दिया है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, लेकिन ये ऐसे दिया है, नहीं तो ये अलग हो जाएंगे। 3 गो अलग दिखना चाहिए, एगो अलग दिखना चाहिए, जैसा। ध्यान देंगे कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध है। कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध है। बहुत अच्छी बात भाई, ऐसा रहना भी चाहिए। कॉलेज परिसर में फोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा, ऐसा तो बोला नहीं, लेकिन कॉलेज परिषद में किसी भी छात्र को फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। कॉलेज परिसर में फोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही। 2 तो कंफर्म सही है भाई, 2 तो कंफर्म सही है, 2 तो कंफर्म सही है, यानी कि केवल 2 निहित होंगे, केवल 2 निहित होंगे, केवल 2 निहित, तो केवल 2 निहित, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे। नहीं देखिए ध्यान देंगे 98 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए कि क्या कह रहा है 98 नंबर प्रश्न को आप लोग बनाएंगे। देखिए क्या रखा है, सभी शार्क मछली है, सभी शार्क यहां पर बनाते भाई। सभी शार्क जो है, सभी शार्क क्या है, मछली है। सभी शार्क क्या, सभी शार्क मछली है, सभी शार्क मछली है। और करा कोई भी मछली सांप नहीं, कोई भी मछली सांप नहीं, तो सांप हो जाएगा कहां, यहां कोई भी मछली सांप नहीं, कोई भी मछली सांप नहीं, अलग हो जाएंगे। कह रखा कोई भी सांप शार्क नहीं है, कोई भी सांप शार्क नहीं है, सही है यह भाई, वो तो अलग है ना। कह रहा कोई भी शार्क सांप नहीं है, कोई भी शार्क सांप नहीं है, यानी दोनों निष्कर्ष सही होंगे, डी नंबर। तो इस तरीका से देखिए हम सेट 4 सोल्यूशन कर दिए भाई मैथ और रीजनिंग का। आप लोग जुड़े हुए रहेंगे, अधिक से अधिक शेयर करो भाई। इस चैनल पर हम दावे के साथ कहते भाई आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, आपको सोल्यूशन भी, हर एक चीज का पीडीएफ आपको भी, रेलवे का मैथ और रीजनिंग दिया है भाई, दावे के साथ कहते एक एक प्रश्न के कराएंगे। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करो भाई। जय हिंद साथियों।